टेक क्रेजी में आपका स्वागत है। लेके आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको विमल कंपनी के बारे में बताने वाला। विमल नाम सुन के आप ये मत सोचिए कि इसमें विमल पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। इसमें विमल पान मसाला मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, सिर्फ नाम विमल है, ठीक है। ये विमल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, ठीक है, ये नोएडा में कंपनी है। इसमें कुछ और चीज़ मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्या मैन्युफैक्चरिंग होती है ये मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। इस कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है, ठीक है। इस कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कब और कितने बजे आना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आना है, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ। क्या सैलरी मिलती है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस कंपनी में जॉब क्या क्या मैं इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ठीक है, विमल कंपनी है कहाँ पे, फुल एड्रेस के साथ मैं आपको बताने वाला, ठीक है। विमल कंपनी में काम क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला। इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला। कंपनी की ओर से आपको सुविधाएं क्या क्या दी जाती है ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला। कंपनी 8 घंटे की सैलरी आपको क्या देती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन के अनुसार क्या कंपनी आपको सैलरी लगाती है ये भी मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। तो कंपनी एज लिमिट क्या लेती है, कितने से कितने साल वालों के लिए इस कंपनी में जॉब अवेलेबल है, वरना आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। इस कंपनी में एज लिमिट भी बताने वाला, ठीक है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, पूरी डिटेल के साथ आपको बताने वाला कब और कितने बजे इस कंपनी में आना है, और साथ में आपको कॉन्टैक्टर का नंबर भी देने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको कॉन्टैक्टर का नंबर भी देने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, और चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं विमल कंपनी है कहाँ पे, कैसे आपको इस कंपनी के गेट तक पहुँचना है। तो चलिए आप कहीं पे भी रह रहे हो, सबसे पहले आप दिल्ली तो आइएगा, ठीक है। दिल्ली से नोएडा सेक्टर 37 बोटेनिकल गार्डन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन बस स्टैंड उतरने के बाद वहाँ से ऑटो वालों को बोलिए कि मुझे सूरजपुर जाना है, ठीक है। सूरजपुर आप जैसे आते हो वहाँ से उतरने के बाद वहाँ से आपको बोलना है कि मुझे दुर्गा टाकी जाना है, ठीक है। दुर्गा टाकी आप जैसे उतरते हो वहाँ से दुर्गा टाकी से आप मैप यूज़ कर सकते हो, वरना दुर्गा टाकी से आपको एक रास्ता मिलेगा जैसा कि मैं आप स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से आपको डायरेक्ट जाना है सीधी, ठीक है। वहाँ से आप मैप यूज़ करके इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा दे रहा हूँ। देखिए दुर्गा टाकी से आपको 2 किलोमीटर की दूरी पे एक कंपनी है। आप वहाँ से चाहो तो पैदल भी जा सकते हो, वरना आप बैटरी वाले ऑटो को बोलिएगा कि मुझे विमल कंपनी के पास जाना है, तो वो आपको वहाँ से 10 रुपये लेंगे और विमल कंपनी के पास छोड़ देंगे, ठीक है। मैं तो वहाँ से पैदल ही गया था, आप चाहो तो पैदल भी इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में काम क्या होता है और क्या काम आपको करना पड़ेगा। देखिए इस कंपनी में आपको वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, ठीक है। इस कंपनी में आपको वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो उसी में से आपको कोई काम दिया जाएगा कि आपके पास आपको ये काम करना है, आपको ये काम देखिए काम भी आपको अलग अलग तरीके से दिया जाएगा। ऐसा नहीं जैसा आपके पास क्वालिफिकेशन है कि उस हिसाब से आपको काम दिया जाएगा। किसी को लाइन पे लगाया जाएगा, किसी को कुछ भी फिक्स करना पड़ेगा, किसी को क्वालिटी में लगाया जाता है, ठीक है, किसी को लीडर में लगाया जाता है। वो आपके क्वालिफिकेशन पर डिपेंड करता है कि आप किस लायक किस कंपनी में हो, ठीक है। क्या आपकी इस कंपनी में कौन सी ज़रूरत है, क्या काम कर सकते हो इस कंपनी में, वो आपकी क्वालिफिकेशन डिपेंड करता है। तो ठीक है, क्वालिफिकेशन के अनुसार आपको लगाया जाएगा। इस कंपनी में वॉशिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो वही आपको काम करना पड़ेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन कंपनी मांग रही है, ठीक है। देखिए इस कंपनी में अगर आपको जॉब करनी है तो आपको मिनिमम 10 कम से कम आपको 10th पास होनी बहुत ज़रूरी, ठीक है। अगर आप 10th पास होते तो इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर 12th हो, ग्रेजुएशन, ITI, डिप्लोमा, BCom, BSc जो भी आपके पास किए हुए हो, जो भी क्वालिफिकेशन आपके पास है उस हिसाब से आपको सैलरी भी लगाई जाती है, ठीक है। जो 10th पास जो मिनिमम सैलरी जो लगाई जाती है वो मैं आपको आगे क्लियर करने वाला हूँ। देखिए इस कंपनी में जो मिनिमम सैलरी जो 10th और 12th पास जो रहते हैं, ठीक है, उनकी मिनिमम सैलरी जो आपको 9,530 यानी 9,530 रुपीज़ आपको 8 घंटे की सैलरी कंपनी देती है। जो 10th और 12th पास किए हुए रहते हैं, ठीक है, उनकी सैलरी आपको मैं क्लियर कर दिया हूँ। उसके अलावा आपके पास ITI हो, डिप्लोमा, BCom, BSc वो मैं आपको क्लियर नहीं करने वाला कि उन लोगों की सैलरी कितनी देती है कंपनी। उन लोगों की सैलरी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि उनकी पोस्ट भी अलग हो जाती है। क्वालिटी में लगाया जाता है, लीडर में लगाया जाता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट होती है, बहुत सारे इसमें काम होती है, तो अलग अलग काम पे भी लगाया जाता है, उसके अनुसार आपको सैलरी भी दी जाती है, ठीक है। तो सिर्फ मैं 10th और 12th वालों की मैं आपको सैलरी क्लियर कर दिया हूँ। उसके डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड ना हो फिर भी चलेगा, लेकिन आधार कार्ड और 10th का जो मार्कशीट है उसका डेट ऑफ बर्थ, मतलब आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ और 10th का जो मार्कशीट है उसका डेट ऑफ बर्थ दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं भी लाते तो फिर भी चलता है। वैक्सीन की सर्टिफिकेट आपको लेकर आना है, ठीक है। 3 फोटो लेकर आना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर इस कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए आना है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लेके आना है ये भी मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। अगर आपके पास
अदर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि आप बीकॉम बीएससी ये सब किए हुए, तो मैं आपको आगे कॉन्ट्रैक्टर का नंबर जब मैं आपको दूंगा तो आप कॉन्ट्रैक्टर से बात भी कर सकते हो कि सर मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, उसके अनुसार मेरी सैलरी कितनी लगेगी और क्या उस दिन वैकेंसी चल रही है या नहीं चले जिस दिन आप अगर आना चाहते हो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी दे दूंगा, आप चाहो तो उनसे बात करके और जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन आप उनको कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो कंपनी की ओर से फैसिलिटीज़ क्या क्या देती है ये जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि इस कंपनी में एज लिमिट क्या है, क्या एज लिमिट कंपनी मांग रही है। देखिए इस कंपनी में अगर आपकी एज 18 मतलब 18 प्लस है, ठीक है, 18 साल से लेकर 28 मतलब 18 साल से लेकर 28 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर 28 साल से ज़्यादा इस कंपनी में अगर आपकी एज है, आपकी अगर एज है तो कंपनी आपको नहीं लेगी। ठीक है, तो 18 से 28 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी की ओर से आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं इस कंपनी की ओर से आपको मिलती है। देखिए इस कंपनी में ना ही आपको बस की सुविधाएं दी जाती है और ना ही इस कंपनी में आपको कैंटीन की सुविधाएं दी जाती है। कंपनी की ओर से ना ही आपको बस की सुविधा है, ना ही कंपनी की ओर से आपको कैंटीन की सुविधाएं दी जाती है। अगर आप कहीं पर भी रह रहे हो तो आपको इस कंपनी या तो पैदल आना पड़ेगा या आपको ऑटो से आना पड़ेगा या आप साइकिल से आ सकते हो। ठीक है, तो कंपनी की ओर से आपको बस की सुविधा नहीं दी जाती है, ना ही कंपनी की ओर से आपको कैंटीन की सुविधा दी जाती है। तो दोनों आपकी सुविधा इस कंपनी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर इस कंपनी में जॉब करते हो तो आपको आने जाने के लिए आप पैदल भी आ सकते हो और आपको लंच या डिनर आपको लेकर ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो शिफ्ट भी चेंज होती है, लड़की की शिफ्ट चेंज नहीं होती है, लड़कों की शिफ्ट चेंज होती है। इस कंपनी में जॉब करने के लिए आप लड़के और लड़के दोनों इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी इस कंपनी में ना ही बस की सुविधा है, ना ही आपको कैंटीन की सुविधा इस कंपनी की ओर से आपको दी जाती है। ठीक है, उसके अलावा कंपनी की ओर से आपको ओवर टाइम की सुविधा भी दी जाती है, लेकिन ओवर टाइम की जो प्राइस है वो सिंगल है, यानी डबल नहीं है। सिंगल आपको कम से कम 40 से 45 रुपये की मतलब अंदर आपको ओवर टाइम का कीमत है, यानी 1 घंटे का आपको 40 से 45 के बीच में आपको दिया जाएगा। ठीक है, डबल का मतलब होता है आपको 90 से 94 रुपये के अंदर आपको दी जाती है और सिंगल का मतलब होता है 40 से 45 के बीच में आपको ओवर टाइम का बराबर का आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए काफ़ी समय से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर का नंबर कब मिलेगा कब मिलेगा। तो देखिए कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मैं आपको शुरू में ही दे देता, लेकिन आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती कि इस कंपनी में काम क्या होता है और कंपनी की ओर से आपको सुविधाएं क्या क्या दी जाती है। देखिए इस कंपनी की ओर से आपको बस कैंटीन की सुविधाएं नहीं दी जाती है, इसलिए मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर बाद में दिया हूँ, पहले आपको फैसिलिटीज़ के बारे में बता दिया हूँ। अगर आप उसके अलावा भी आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, फैसिलिटीज़ जो है जो आपको बस और कैंटीन की सुविधा नहीं दी जाती है, उसके अलावा भी आप इस कंपनी में अगर जॉब करना चाहते हो तब आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर लेना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, तो आप वीडियो को देख लिए यहाँ तक, तो आपको मन में जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया। अब मैं आपको कॉन्ट्रैक्टर का नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर दे रहा हूँ, ये रहा कॉन्ट्रैक्टर का नंबर। ठीक है, अगर आप इस कंपनी में कभी भी जॉब के लिए आते हो, ठीक है, इंटरव्यू देने के लिए आते हो, तो एक बार इस नंबर पे कॉल करके उनसे बात कर लीजिएगा। ठीक है, कि आप जिस दिन आ रहे हो उस दिन इस कंपनी में वैकेंसी चल रही है नहीं चल रही है, तो आप कॉल करके भी इस कंपनी में आ सकते हो। ठीक है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर ये भी क्लियर कर लीजिएगा, कितने बजे आना है। मैं आपको बता दूँ, आप इस कंपनी में जब भी इंटरव्यू के लिए आते हो तो मॉर्निंग 8 बजे से पहले इस कंपनी के गेट पर पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो अभी मॉर्निंग 8 बजे का समय था तो बहुत वैकेंसी चल रही थी, तो मैं भी 8 बजे के करीब में आया था, तो आप भी 8 बजे के करीब में इस कंपनी के गेट तक पहुँच सकते हो। और जब भी इस कंपनी में आएगा तो एक बार कॉन्ट्रैक्टर से बात कर लीजिएगा। ठीक है, तभी इस कंपनी में जॉब के लिए आइएगा। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नोएडा में हर रोज़ किसी न किसी कंपनी में वैकेंसी चलती रहती है, जैसे किसी कंपनी में वैकेंसी चलेगी मैं उसका वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते फिर से एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।